विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां अब देखिए खत्म होती हुई शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और बिहार की जनता, राजनीतिक दल, तमाम लोगों के इंतजार अब खत्म होने ही वाले हैं। शाम के 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, जिसे लेकर सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हालांकि राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं। उनका कहना है कि चाहे वो कितने भी चरणों में चुनाव हो, उनकी तैयारी पुख्ता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने दीजिए, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सियासी जंग को लेकर 2 घंटे 58 मिनट 48 सेकंड और ये घड़ी की सुई बता रही है कि अब बहुत कम वक्त बचा है, जब चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा की जाएगी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं, चुनाव की गणना कब होगी और शाम 4 बजे इसे लेकर पूरी बृहद तैयारी की गई है। महज कुछ ही घंटों में निर्वाचन आयोग इस बात का ऐलान करने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, साथ ही कितने चरणों में होंगे और इस ऐलान के साथ वोटों की गिनती कब हो जाएगी, इसे लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएं, ज्यादा ये अच्छा होगा। बाकी निर्वाचन आयोग को ये तमाम चीजें तय करनी है। साथ ही उन्होंने सभी बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता विकास का स्वाद अब चख चुकी है, ऐसे में अब वापस 2005 के पहले के दौर में वो कब तक नहीं जाना चाहेगी। चुनाव हो जाए बिहार में, अब शांतिपूर्ण चुनाव होता। और हम लोगों ने ये भी कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स हर एक बूथ पर दे दीजिए। अभी तो देश में एक ही जगह चुनाव हो रहा है और तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा। तो हमारी पार्टी मानती है कि एक फेज में चुनाव हो तो अच्छा है, 2 फेज में भी होता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आपके सहयोगी बीजेपी ने भी कहा है कि 2 फेज में चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, मैंने कहा ना कि तो हमारे पार्टी का ये था कि एक फेज में चुनाव है, तो जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक फेज में चुनाव हो हम लोग को तो के लिए हमको ठीक लगता है कि एक फेज में चुनाव हो। लेकिन कोई लॉजिस्टिकल इशू है इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही कॉल लेना है, क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर इशू ये है कि चुनाव का मुद्दा क्या है, किस बात पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल हम लोग जो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोग पिछले 20 साल में ट्रेवल कर चुके हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है, वो डेवलपमेंट को टेस्ट कर चुके हैं। कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर है, 20 साल से उन्होंने भरोसा दिखाया है और वो उनके भरोसे पर टाइम एंड अगेन खरे उतरे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का 4 कार्यकाल हुआ है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर मुझे पर्सनली पूछिएगा कि उनका कार्यकाल को रेटिंग करना होगा, मुझे लगता है 20 से 25 उनका टॉप कार्यकाल है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज पटना मेट्रो का शुरुआत हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, पटना में मेट्रो ट्रेन चलेगा, जिस पटना में 20 साल पहले 4 बजे लोग निकलते नहीं थे, अब रात में 10 बजे मेट्रो से घर जाएंगे। ये तो डिलीवर करके दिखाया है ना। तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को आप सुन रहे थे और सिर्फ 2 घंटे 56 मिनट और उसके बाद आपके सामने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होती नजर आएगी। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव एक चरण में हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने 1 से 2 चरण में ही चुनाव की मांग की है। हमने कहा है कि अगर एक फेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, कम्युनिस्ट ने 1 फेज कहा है, जनता दल यू ने 1 फेज कहा है और हमने भी कहा है कि 1 फेज में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी राजनीतिक दल का जो है एक ही विचार है कि कितना फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन और कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे चरण 1 हो या 2 हो। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से अपने विलेज लेवल वर्कर से लेके बूथ लेवल वर्कर सबका तैयारी और सबको उसमें झोंक दिया है।
और केवल बिहार के ही नहीं बल्कि जो नेशनल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा होगा कि SIR के खिलाफ 2 सप्ताह तक यात्रा की खुद राहुल गांधी जी ने, और फिर प्रियंका गांधी जी की बड़ी रैली हुई चंपारण में, CWC का एक्सटेंडेड बैठक पटना में बैठी। तो हम लोग तो तैयारी कर पहले से तैयार हैं और प्रायः महागठबंधन की सभी पार्टियां तैयार हैं। हम लोग स्वागत करेंगे, इलेक्शन का घोषणा हो, बिगुल बजे और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और बिहार में किसकी बहार में इस वक्त एक बड़ी खबर, आज धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक, बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, आज धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार किया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने वाली है और उससे पहले ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। की बैठक भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ है। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हम जो है इस चर्चा को एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव निष्पक्ष हो। ये तो सभी लोग, हम लोगों ने भी कल चुनाव आयोग के पास हम लोगों ने जाकर के कहा है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। तो आज चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा होने जा रही है, लेकिन महागठबंधन में आज भी नेतृत्व का सवाल वहीं अटका हुआ है। जी हां, बिहार में किसकी बार, और इस वक्त बड़ी खबर देखिए क्या आ रही है। तेजस्वी पर कोई संशय नहीं है, महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के फेस पर जब सवाल पूछा गया तो जवाब ये आया कि तेजस्वी ही स्वाभाविक पसंद है, इस पर कोई लेकिन परंतु नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई इस पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजस्वी यादव ही स्वाभाविक विकल्प हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। सीट शेयरिंग तो आज भी लोग बैठ रहे हैं 1 बजे से। सीट शेयरिंग 1 से 2 दिन 3 दिन में सब सारा चीज हो जाएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किसके नेतृत्व में बनेगी, नेतृत्व को लेकर के कब तक फैसला हो जाएगा? आपके मन में संशय हो सकता है, हम लोग के मन में कोई संशय नहीं है। नेचुरल चॉइस और ऑप्शन केवल तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो चुनाव के ऐलान के साथ ही सीटों के बंटवारे पर नेताओं की दौड़ इस वक्त देखिए बेहद तेज है। एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि बहुत जल्द गठबंधन के नेताओं के साथ चिराग की बातचीत में सब कुछ साफ हो जाएगा। सीटों के मुद्दे पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। में हमारे नेता से भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी मुलाकात संभव है कि हो, आज हो या कल हो, लेकिन होगी। और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आज से कल तक में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। तो बिहार में किसकी बाहर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होने वाली है। उससे पहले देखिए वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग कर दी गई है। मांग मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर बयान से जुड़ी हुई। बुर्के पर सियासी घमासान के बीच बीजेपी कोटे के बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान की तरफ से बयान आता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर वोटिंग के दौरान बुर्का में आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरे से मिलान नहीं किया जाता है तो हिंदू धर्म की महिलाओं को भी घूंघट में आने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ इस बात की मांग की, अगर मतदान में बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, यानी घूंघट को भी निर्वाचन आयोग को अनुमति देनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव निर्वाचन आयोग के मीटिंग में बैठे थे और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। तो मंत्री कृष्णनंदन पासवान के बयान पर बिहार में सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। क्या बोलता है नहीं बोलता है, इससे
हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव पर्व में सभी मतदाता कर्मी और मतदाता पूरे गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ मतदान कर इस चुनाव पर्व को सफल बनाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वही है, इनका डीएनए यही है कि सिर्फ धार्मिक चीज़ों को लाना, पोलराइजेशन के मुद्दे को उठाना ताकि चीज़ें एक तरफ हो सके। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब किसको क्या करना है, कौन क्या पहन के वोट देने जाएगा, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और जिसको जो नियम है वो अपना जांच करे, जांच नहीं करे, इनके बोलने से थोड़ी कुछ होने जाने वाला है। घूंघट उठाकर हिंदू महिलाएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं चेहरे पर से बुर्का हटाने में अपनी तौहीन समझती हैं। मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर बुर्के की आड़ में पुरुषों द्वारा मतदान किए जाने का मामला पकड़ में आने के बाद जांच की मांग उठी है। फिर हिचकिचाहट क्यों? यदि बुर्के की जांच नहीं तो फिर घूंघट की जांच क्यों? हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। चुनाव में चुनाव आयोग जो नियमावली बनाता है उसको हम सब वोटरों को अक्षर